कुंभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कारोबार में कुछ दिक्कतें और व्यवधान रह सकते हैं। इस समय कहीं निवेश करना भी उचित नहीं है, लेकिन आपने चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं। बहुत सोच समझ के साथ अगर आप चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियां अपनी इच्छा के प्रतिकूल हो सकती है, परंतु अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना उपजने दिया करें, क्योंकि इसका असर फिर आपकी नींद पर भी पड़ता है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या अगर थी तो हल होती हुई नजर आ रही है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट हो चाहे बहुत बड़ी हो, सोच समझ कर करो। तुरंत निर्णय ना लो। निवेश करते समय तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोचना, समझना, विचारना, फिर निर्णय लेना, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने के अनुकूल परिणाम ही मिलते हैं। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में भी ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्तिगत कार्यों को लेकर कुछ असमंजस जैसी स्थिति भी रहेगी। कभी कभी अपने बारे में ही अधिक सोचना और कुछ स्वार्थ आने की वजह से कुछ संबंधों में खटास आ सकती है। इन गुणों का सकारात्मक रूप में प्रयोग करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस रखें। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना जरूरी है। इस समय इधर उधर की बातों में अपना कीमती समय विद्यार्थियों को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, समय बहुत कीमती है आपके लिए, क्योंकि आपके परिवार ने आपसे बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं। तो उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरने के लिए अपनी पढ़ाई के प्रति प्रयासचित रहना चाहिए। प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस समय व्यवसाय से संबंधित कोई भी लिया गया निर्णय बेहतरीन साबित होगा। आज अधिकतर समय घर से बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में व्यतीत हो सकता है। कुछ रुकी हुई पेमेंट भी हासिल हो सकती है। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य मधुरतापूर्ण रहे, इसके प्रयास आपने करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके रिश्ते मधुरतापूर्ण रहेंगे तभी घर में शांति रहेगी। बदलते मौसम की वजह से कोई एलर्जी जैसी दिक्कतें रह सकती हैं। ज़्यादा पोल्यूशन और भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। दोस्तों, छोटे छोटे मामलों को लेकर आपसी मनमुटाव रखना संबंधों को खराब करता है, इसलिए किसी दूसरे के कहने और बहकावे में बिल्कुल ना आए। अपने निजी संबंधों को सुधारते हुए ही आगे बढ़ें। व्यवसायिक विकास के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ और मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन अभी किसी डील को फाइनल करने में कुछ निराशा की स्थिति हाथ आ सकती है। सरकारी नौकरी में आपकी कार्यप्रणाली बेहतर रहेगी और इस वजह से उच्च अधिकारियों से सराहना मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, ये समय व्यवस्थित तरीके से व्यतीत होगा। मीडिया तथा सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से आपको नई नई लाभदायक जानकारियां मिलेंगी। विदेश से संबंध रखने वाले लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपनी दिनचर्या में ही मस्त रहें। अपरिचित लोगों के साथ संपर्क रखते समय चौकन्ना रहने की भी जरूरत है। उनका हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन पर ना होने दें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना नुकसानदायक हो सकता है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पार्टनर के साथ सामंजस्य रखने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी से सभी दिक्कतों का हल भी आपके सामने आएगा।
अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, समय अनुकूल है, परंतु रिस्क लेने की बजाय सोच समझ कर निर्णय लें। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को शासन की तरफ से कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। दोस्तों, कुंभ राशि पर 60 तो चल ही रही है, ये तो आप भी जानते हो, आखिरी चरण है 60 का। तो इस समय आपको बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा। दोस्तों, आपके बेतरतीब से लगने वाले विचार ब्रह्मांड से आपको सुरक्षित, बढ़ते और संतुलित कदम रखने के संदेश हैं। इन संदेशों को आपने अनदेखा नहीं करना। आपको इन संदेशों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस समय आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा प्यार नहीं, बल्कि शायद ज़्यादा शिथिलता की मांग करता हुआ नजर आएगा। यह समय आप अपने दिल और दिमाग को मिलाकर कुछ नया करने की कोशिश करें, चाहे वो रिश्ते में हो या फिर कैरियर में। आप बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ें तो ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। इस समय आप अपने विचारों को धीरे धीरे अपने दिल के साथ मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक नया अवसर और नई शुरुआत की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। एक नया अवसर, एक नई शुरुआत, शायद किसी रिश्ते में एक नया चरण या एक नया रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है। इसे समझना और जानने की जरूरत है। आपके पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन खुद से पूछें कि वह क्या है जो वास्तव में आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपको यह भी एहसास होना चाहिए कि आपके अतीत का एक हिस्सा जो चमकदार चीज़ों आपसे डिमांड करता आया था, लेकिन अब आपका वर्तमान उन चीज़ों से आराम चाहता है। दोस्तों, सफलता आपकी है। आप अपने वर्तमान संस्करण को परिभाषित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। निकट भविष्य में आपके जीवन में तेजी आने की संभावना बनती नजर आ रही है। इस समय आपको बस अपने आप को भूलने की आदत बनाने की जरूरत है। आपको अपने लिए और अपने प्रियजनों की पिछली गलतियों के लिए भारी छूट देने की जरूरत है, चाहे वो अभी भी आपके जीवन में हो या ना हो, आपके साथ रहते हों या आपको छोड़कर जा चुके हों। इस समय आपको अपने व्यक्तिगत मूल्यों और स्थान को बनाए रखने की जरूरत है। आपके निजी जीवन में आपको अति प्रभाव में कदम रखने का अवसर मिलने जा रहा है। इसमें से कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपका दिल फिर से खुल जाएगा। यह एक चक्र का अंत है। अब आप एक नई यात्रा में प्रवेश करने के लिए तैयार रहें। यह यात्रा भावनात्मक से रूप से अधिक मानसिक। अब आप अपने कौशल और मानसिक तृष्णा को लागू करने के लिए तैयार रहें। आपको अब और ज़्यादा सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है जो अपने अधिकारों के लिए तुरंत ही लड़ पड़ता हो। आपको बस अब अधिक मुखर और लचीला होने की जरूरत है। अपनी सीमाओं को अधिक कोमलता से लागू करने के लिए तैयार रहें। संकेतों पर ध्यान दें, वे आपको हर जगह घेरे हुए हैं। जिसे आप हमेशा सपना समझते आ रहे थे, वह अब आपके लिए हकीकत बनने जा रहा है। आप अपनी समस्याओं को इतनी मजबूती से ना महसूस करें कि आप इस प्रक्रिया में अच्छे पलों का आनंद लेना ही भूल जाएं। अब इसका आनंद लिया जाता है तो प्रत्येक क्षण आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालने की शक्ति रखता है। आप अपने जीवन को किस प्रकार देखते हैं, ये आपके हाथ में है। अब आप अपने दैनिक जीवन में समय निकालना एक दिनचर्या बना लें। इस खालीपन में आपको आपके सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। ब्रह्मांड आपको बहुत सी नई चीज़ें देना चाह रहा है। क्या आप इसे अपनाएंगे या नहीं?
चिंतन करो और कर्म करो। इस समय ध्यान और चिंतन से अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। आप सभी को जीवन में नई पहलुओं को संभालना पड़ता है, जैसा कि आप करते ही आ रहे हैं, लेकिन शायद यह एक नई दिशा चुनने का समय है जो मानसिक रूप से भी अधिक स्वतंत्रता और अधिक स्थान देता है। इसको समय सिर्फ जिनसी नहीं रहना बल्कि फलने फूलने की जरूरत है। इस समय सिर्फ जीवित रहना ही नहीं बल्कि फलने फूलने की भी जरूरत है। नई संभावनाओं के लिए अपना दिमाग खोलें। आपका जीवन एक ताजगी का इंतजार कर रहा है। अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें और आवश्यक परिवर्तन करें। अपने अंतर्ज्ञान को अपनी प्रेरणा और महत्वाकांक्षा के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण पहलू है, जो न केवल आपको अपने डर से आगे बढ़ने में मदद करता है बल्कि आपके आसपास के अंधेरे को देखने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, इस समय अपने आप को आप समय के हिसाब से चलाने की कोशिश करें। जैसा समय है वैसा ही आप चलें। इस समय आपकी ऊर्जा क्यों कोई खींच लेता है? कई बार आपको लगता है कि आपके किसी से मिलते हैं या कोई आपके पास आता है, उसके बाद आपको लगता है कि शायद मैं बहुत थकान महसूस करते हैं। आपकी ऊर्जा कोई खींच के ले जाता है बिना कहे, बिना समझे, और आप बस सोचते रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ बोला भी नहीं, मैं बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसे लोग, जिन्हें हम एनर्जी वेपायर्स कहते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, वे आपके ही आसपास के लोग होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को भरते हैं और बदले में आपको खाली छोड़ जाते हैं। भावनात्मक रूप से ऊर्जा के स्तर पर आप अंदर से विशाल हैं, कोमल हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच नहीं बनाया। आपने ध्यान तो किया होगा, लेकिन अपने ओरा की रक्षा नहीं की। जिस तरह शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा, चेतना को अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ओरा की जरूरत होती है। लेकिन जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख में होते हैं तो हमारी ओरा में दरारें पड़ती हैं, और वो दरारें दूसरों को आपकी ऊर्जा में प्रवेश करने देती है। मान लो आपकी ओर की शक्ति 100% थी, आपकी ओरा की शक्ति 100% थी, लेकिन लगातार तनाव, चिंता, दूसरों की बातों को मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक सोच से वो ओरा आपकी 50%, 70%, 50% और धीरे धीरे 30% तक कम हो जाती है। और उस 30% पर भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है तो बाकी बची खुची ऊर्जा भी खींच लेता है। अब सोचिए, क्या यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, यह ऊर्जा की दरार है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह सारा बदलाव धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है, और अब आपको यह सब पता चलता है तब तक आप खुद को खोने लगते हैं। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहता, विचार पहले जैसे नहीं रहते, आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहता, और जहाँ तक कि आपके फैसले भी भ्रमित करते हैं। आप फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इतना सोचता क्यों हूँ, मैं इतना थक क्यों जाता हूँ, मैं डरा डरा क्यों रहता हूँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका एक ही उत्तर है, आपकी ओरा घायल है, और इसे ठीक करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी, पुरोहित या पंडित या कोई जंत्र मंत्र, तंत्र या चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़ने की है। ओरा की रक्षा कोई विज्ञान नहीं, एक साधना है, और साधना का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसे फिर से सजग करना,
अब सोच रहे होंगे क्या मैं अपना ओरा को दोबारा मजबूत बना सकता हूँ? तो दोस्तों हाँ, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हो आप। दोस्तों आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हो तो आप केवल उनका नहीं, अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हो। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका है वह किसी और को क्या रोशनी देगा। दोस्तों एक ही तरीका है ओरा को मजबूत करने का। सबसे पहले आप खुद को खुद के साथ जोड़ो, खुद को समझो, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होगी। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है और बस भीतर बाहर आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड से ऊर्जा को भीतर भर रही हो और हर श्वास जैसे भीतर की थकावट, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर कोई नजर ना आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही ओरा का पुनर्निर्माण, ओरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, यह आत्मा की सेवा है। दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों को दोहराना। हर सुबह उठते ही और हर रात को सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, कोई भी नकारात्मक चीज मुझे छू नहीं सकती। इस ऊर्जा से आप अपने खालीपन को भर सकते हैं। इससे भी आपकी जो टूटी हुई ओरा है उसका निर्माण हो सकता है। दोस्तों आप जब थक जाते हैं, जब कोई काम करने को दिल नहीं लगता, आलस बनता है, कल पे टालते रहते हैं, तो आपको लगता है कि शायद कोई ग्रह मुझे नुकसान दे रहा है या किसी ग्रह के कारण ही ऐसा प्रभाव मुझ पे पड़ रहा है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अपनी ओरा को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, सुबह जल्दी उठना और पॉजिटिव चीज़ों का ही ध्यान करना और नेगेटिव लोगों को अपने नज़दीक ना बैठना। आप महसूस करें कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसके बाद आपको थकान महसूस होती है या कोई काम करने को दिल नहीं करता, आलस होता है, तो समझो वो अपनी आपकी ओरा को तोड़ कर गया है, आपकी ओरा को, आपकी ऊर्जा को वो लेके गया है अपने साथ और अपनी नेगेटिव ऊर्जा आपके पास छोड़ के गया। तो ये नोट करना है, अगली बार जब वो आए तो आपने उसको जल्दी रवाना करना है, या ऐसे व्यक्ति को तो अपने नज़दीक आने ही नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि बार बार अगर वो आएगा तो आपकी ऊर्जा को खींच के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई ना कोई बीमारी भी लग जाएगी, क्योंकि जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो बीमारी अपने आप ही घेरेगी। इसलिए अपनी ओरा में दरार ना आने दें। दोस्तों समस्या है क्या? जीवन की सारी समस्या इस एक बात में है, एक बात में छिपी है कि जब आप किसी समस्या को हल कर सकते हो, तब आप हल नहीं करते। जब बात को रोक देना आसान था तब आप बढ़ाए चले जाते हैं, और जब जब बात सीमा के बाहर निकल जाती है तो आपके हाथ से निकल जाती है। तब आप फिर को कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, तब आपको होश आता है। जब कुछ भी नहीं किया जा सकता तब आप जागते हो। जब कुछ किया जा सकता था तब आप आलस में पड़े, विश्राम करते रहे। तब हजार समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती हैं। उन समस्याओं में दबे तुम खंड खंड छिद्र वितर हो जाते हो। फिर आपके जीवन सूत्र का जो संबंध है आपके भीतर की अंतर आत्मा से, जो आपकी कड़ी है, उसका छोर छोर खो जाता है। फिर आप छोटी सी समस्या को भी हल करने में असमर्थ महसूस करते हो अपने आप को, क्योंकि आपका मन कंफ्यूजन में चला जाता है। वहाँ इतनी समस्याओं का ढेर लगा पड़ा होता है, उन समस्याओं से दबे आप सारा सामर्थ्य खो देते हैं। आपका आत्मविश्वास भी तिरोहित हो जाता है। जो कुछ भी ना हल कर पाए वो कुछ हल करेगा, यह भरोसा भी टूट जाता है। आप समझने लगते हो कि अपने से हल होने वाला नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक बार आपके अंदर ऐसी दीनता आ गई
तो आपके पैर के नीचे की ज़मीन गई। फिर तो आप उस समस्या को हल नहीं कर पाओगे जिसे बच्चे भी हल कर लेते हैं। हल करने का भरोसा और श्रद्धा की निष्ठ होगी। कल देखेंगे, फिर देखेंगे, परसों देखेंगे, तुम टालते जाते हो। जितना तुम टालते हो उतना समय मिल रहा है बीज को अंकुरित होने में। फिर टालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फूटेगा, समस्या बड़ी होगी। फिर टालना मुश्किल हो जाता है। जब समस्या सामने ही खड़ी हो जाती है, फिर आप समस्या से लड़ना शुरू कर देते हो। पहले टालते हो, फिर गलत, वो भी गलत है। फिर समस्या से लड़ते हो, वो भी गलत है। जो आज मिला है वो काफ़ी है। अगर तुम कल को बीच में ना लेकर आए तो जो तुम्हें मिला है काफ़ी है। तुम समुद्र हो। अगर आप कल को बीच में ले आओगे तो फिर बड़े से बड़े सम्राट भी भिखारी हैं, क्योंकि कल को कोई भी नहीं भर सकता। एक समस्या को हल कर लो, बाकी सारी समस्याएं हल हो जाती है। किस समस्या को टालना बंद कर दो। जैसे जैसे समस्या को टालना बंद कर देंगे, आपके सामने समस्या आनी बंद हो जाएंगी। दोस्तों, समस्या को कोई लड़कर हल नहीं कर सकता। आप लड़े कि समस्या को हल करना असंभव हो जाना है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए शांत चित्त चाहिए। लड़ने वाली वृत्ति तो अशांत है। तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है तो जीवन को उलझा देता है, सब तरफ कांटे बो देता है, कहीं भी चलने की जगह नहीं रह जाती। क्रोध को वहाँ दुश्मनी दिखाई देने पड़ती है। आपको ऐसे लगने लगता है कि सारी तरफ तुम्हारे लिए षड्यंत्र चल रहा है और सभी लोग तुम्हारे दुश्मन बने खड़े हैं। तब तुम जागते हो, तब तुम दूसरी भूल करते हो, तब तुम लड़ने की भूल करते हो। दबा लो, क्रोध मिटा दो क्रोध, लेकिन क्या कभी क्रोध लड़कर समस्या से जीता है? नहीं। समस्या से जीतने का है अपने मन को शांत चित्त करो, अपने क्रोध को शांत करो और बड़े ही धैर्य के साथ किसी समस्या का आपको हल करना चाहिए। आपका शांत मन चित्त होगा, तभी ही समस्याओं का समाधान आपको दिखाई देगा। अगर आपके अंदर उथल पुथल मची है तो आप समस्याओं को बढ़ाएंगे ही, कम नहीं कर सकते। दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से दिखाया बताई जाती है। रोज़ रोज़ कोशिश रहती है कि आपके समक्ष हम आपकी राशि को लेकर आएँ। कभी कभी बीच में गैप हो जाता है, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका हमें भेजी है, जब भेजना चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और जिन लोगों की काफ़ी पुरानी पत्रिका, जन्म पत्रिका हमारे पास आ चुकी है, हम जवाब नहीं दे पाए, या हमने जवाब दिया होगा आपको मिला नहीं होगा, हमने आपसे फ़ोन पे बात करनी चाहिए होगी, हो सकता है उस समय आपका फ़ोन ना मिला हो। तो अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं तो वो दोबारा से हेलो हाय लिखें, राधे राधे लिखें, हमें एक मैसेज दे दें छोटा सा, तो हम फिर से उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनकी पत्री के बारे में उनको उपाय बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे मंदिर में अरदास लगाई जाती है सुबह और शाम दोनों समय। ये अरदास उन लोगों के लिए लगाई जाती है जो बहुत परेशान है, जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सारे उपाय कर चुके हैं फिर भी उनका कोई काम नहीं बन पा रहा, बहुत परेशान है। जैसे बच्चों की शादियों के लिए परेशान है, कर्ज के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, दाम्पत्य जीवन में आपस में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, उसके लिए परेशान है। तो आपका दोस्तों कुछ जाना नहीं है, आपने सिर्फ अपना नाम देना है, अपना पता देना है और गोत्र देना है। ये 3 चीज़ें आपने हमें देनी है। हमने सुबह आरती के समय और शाम को आरती के समय आपके परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाएंगे। श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपकी अरदास लगाई जाएगी। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई सामान नहीं देना, कुछ नहीं देना, निस्वार्थ निःशुल्क है ये। और यह अरदास लगाएंगे, कुछ ना कुछ आप पर असर होगा, इसका पॉजिटिव असर जरूर होगा। इसलिए आप अपना नाम, अपना गोत्र और साथ में अपना पता
पता में पूरा पता लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चंडीगढ़ से हैं, कोई लुधियाना से है, कोई रोहतक से है, कोई बम्बई से है, कोई चेन्नई से है, कोई हैदराबाद, कोई बेंगलोर, बस इतना लिख देना मैं राजस्थान से हूँ, बस पूरा एड्रेस की हमें ज़रूरत नहीं। तो अगर आप वो लिख देंगे व्हाट्सएप पे तो हम फिर आपके लिए सुबह शाम अरदास लगाएंगे। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका कुंडली दिखाना चाहते हैं वो भी हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, 9315336907, 9315336907। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।